एक सवाल ये भी होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि देखो, कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। भाई मैं बोल दूंगा 12 घंटे कि 12 घंटे रोज पढ़ो, लेकिन जॉब जो करता होगा, आप में से कई लोग के पास कई प्रकार की जिम्मेदारियां होंगी, वो क्या करेंगे? तो इसलिए समय आपको निकालना पड़ेगा। मैं इतनी बात बता सकता हूं कि एक एवरेज, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब करते करते लगभग 4 से 6 घंटे आपको निकालने चाहिए। और अगर आप एकदम फ्री हो, आप सिर्फ तैयारी ही कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो प्योर, और आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपका कम से कम 8 से 10 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए। अदर देन क्लासेस, जो क्लासेस चल रही है उसके अलावा बात कर रहा हूं मैं, इतना टाइम आपको कम से कम निकालना चाहिए। शेड्यूल में अगला होना चाहिए कि आज की जितनी भी क्लासेस हैं उसमें आपने जो जो सीखा उसको रिवाइज करो। और इसके बाद अगला काम होता है, और वो होता है सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको करना है। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में आपके पास प्रैक्टिस शीट होगी, मैथ्स में क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना है, रीजनिंग में करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, तो फिर आपको सब्जेक्ट वाइज काम करना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक बार में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट से काम मत करना, कि आप सोचो कि मैं 1 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे इतिहास, भूगोल, संविधान, ऐसे पढ़ाई मत करना। ठीक है, सबसे पहले टारगेट बनाओ कि जो सब्जेक्ट्स परीक्षा के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उन पे काम करें, है ना। जैसे अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एमपीजीके हो गया, ठीक है। इसके अलावा साइंस के थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हो गए, तो आपको पहले इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा काम करना चाहिए। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, आपने इसके पहले पढ़ाई नहीं करी है, तो इतिहास, भूगोल, संविधान आप समझने की कोशिश करो। इनसे 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं कि इनको पढ़ने में 2-3 महीने लग जाएंगे, और सवाल कितने आएंगे? 6, 8, 10। तो इसके बदले हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा जल्दी इंप्रूव कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे मार्क्स हम ला पाएंगे। पढ़ना इन्हें भी है, ऐसा नहीं कि हम इनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन नियम ये बोलता है कि पहले वो सब्जेक्ट्स पढ़ो जिनसे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो आप मैथ्स सभी के लिए कॉमन है, रीजनिंग सभी के लिए कॉमन है ना। किसी में हिंदी आता है, किसी में नहीं आता है, तो आप ये देखें कि, और ये कहां से पता चलेगा? पुराना पेपर पलटाओ, ऐप पर अवेलेबल है सारे पुराने पेपर्स की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद एनालिसिस कर सकते हो कि यार किसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, किस चैप्टर के सब्जेक्ट के ज्यादा आते हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दो। एक बार में आपको मैक्सिमम 4 से 5 सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। कभी ये गलती मत करना कि आप दिन भर में 8-8, 9-9 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कभी ये गलती मत करना। एक बार में 4 या 5 सब्जेक्ट अधिकतम जिन पे आपको काम करना चाहिए। जैसे जैसे ये अच्छे होते जाएंगे, जैसे जैसे ये खत्म होते जाएंगे, फिर हम दूसरे पे काम करेंगे। एक साथ सारी चीजें अच्छी करने पे काम करोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप थोड़े दिन बाद परेशान हो जाओगे कि सर कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है। तो 8-8 चीजें आप एक साथ सीखोगे तो कैसे होगा? सोचो कि आप कार भी चलाना सीख रहे हो, बाइक चलाना भी सीख रहे हो, ट्रैक्टर भी सीख रहे हो, एरोप्लेन भी सीख रहे हो, शिप चलाना भी सीख रहे हो, 8 चीजें सीख रहे हो, और दिन भर आप हर चीज को 1-1 घंटा दे रहे हो। कैसे सीखोगे? आप किसी में भी मास्टर नहीं हो पाओगे। हाँ, 2 या 3 चीजों पे दिन भर काम करोगे, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो एक साथ ज्यादा चीजों पे नहीं, हमेशा ध्यान रखना, आपकी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए क्वालिटी, है ना। भाई हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्वालिटी के साथ हम पढ़ें बजाय क्वांटिटी के, है ना। आपकी प्रायोरिटी कभी भी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए कि यार इतना मैंने पढ़ लिया, इतने घंटे मैंने पढ़ लिया, मैंने आज 8 सब्जेक्ट पढ़े। क्वांटिटी कभी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, आपको हमेशा सिलेक्शन कौन दिलाएगा? क्वालिटी। जितना पढ़ो उतना बेहतरीन पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा।